हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहा है कि सर अगर हमारी सीपीएन लो है या हमारी सीपीएन हाई है तो हम अपनी चॉइसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सेल्फ़ पे टिक कर दें या मेरिट दोनों पे टिक करें तो कौन से चांसेस ज़्यादा हैं कि सेल्फ़ में नाम आएगा या मेरिट पे नाम आएगा। तो इन कुछ बातें को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे पहली बात कि अगर आपकी सीपीएन लो है, जैसे 50 है, 60 है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी सीपीएन लो है तो आपने क्या करना है, पहली चॉइसेस जो हैं, पहली दो चॉइसेस जो हैं वो आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक रखेंगे। जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं आप उसके मुताबिक रखेंगे। चाहे वो उस सीपीएन पे आपको वो डिपार्टमेंट मिले या ना मिले, वो आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी, चौथी या पांचवी आगे जो भी चॉइसेस रखें वो आप अपनी सीपीएन के मुताबिक रखेंगे कि हाँ मेरी इस सीपीएन पे मुझे ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो बाकी जो चॉइसेस हैं आप अपनी उस सीपीएन के मुताबिक रखेंगे। ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आप अपनी जो चॉइसेस रखें वो मैक्सिमम रखा करें। ठीक है, पहली ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप सेल्फ़ और मेरिट दोनों पे सिलेक्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपका नाम सेल्फ़ पे आएगा, क्योंकि सेल्फ़ की सीटें ज़्यादा होती हैं तो आपका नाम मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि सेल्फ़ में आएगा। और बाय चांस अगर आपका नाम सेल्फ़ में आ गया, ठीक है, और आप उस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहें या ना चाहें, और आपका नाम सेल्फ़ में आ गया है पहली लिस्ट में, तो आपने क्या करना है, उस सेल्फ़ की जो फ़ी है वो आपने जमा करवा देनी है। अगर आप उस पहले जो चॉइसेस में पहली लिस्ट में अगर आपका नाम जो आया है, अगर वो सेल्फ पे आया हो या मेरिट पे आया हो, अगर आप उस डिपार्टमेंट में न भी पढ़ना चाहें तो भी आपको उस डिपार्टमेंट की फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जब आप जमा करवाएंगे तो आगे वाली लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो आपका नाम नहीं आ सकता आगे वाली लिस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये दोनों बातें ज़हन नशीन कर लेनी है। ठीक है। अब सेल्फ़ की जो आपकी फ़ीस होती है वो मिनिमम आपकी 90,000 होती है और 1 लाख से अबव भी होती है। ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर मे बी बाय चांस अगर आपका नाम सेल्फ़ में आ गया तो पहले आपको उस सेल्फ़ वाले डिपार्टमेंट की फ़ीस जमा करवा देनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है। तीसरी बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर अगर हम एलएलबी रखना चाहें तो बेटा आप सिर्फ एलएलबी के लिए भी रख सकते हैं, उसके साथ आप दूसरी चॉइसेस भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एलएलबी रख रहे हैं तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आपकी जो सीपीएन बनेगी वो आपके लेट के स्कोर पे ही बनेगी। ठीक है। अगर आप एलएलबी के साथ कोई और चॉइसेस रख देते हैं, ठीक है, सपोज़ आपने कोई सब्जेक्ट रख लिया या कोई भी डिपार्टमेंट रख लिया, तो आपको एंट्री टेस्ट देनी होगी। फिर जब आपकी सीपीएन बनेगी तो लेट वाली जो सीपीएन आपकी बनेगी वो आपके एलएलबी डिपार्टमेंट के लिए बनेगी। तो बाकी जो आप अपना स्कोर लेंगे वो स्कोर की जो सीपीएन बनेगी वो आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट आपने रखे हैं वो उसके मुताबिक बनेगी। ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है। उसके बाद जो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सीपीएन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप सीपीएन कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ज़हन नशीन कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।